बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया के अजीम सियासी रहनुमा नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि बहादुरी और हिम्मत और जुर्रत खौफ की गैर मौजूदगी का नाम नहीं है, बल्कि खौफ पर काबू पाने का नाम है। वाज़ेह रहे कि जब कोई खतरा अचानक से हमारे सर पर मंडराने लगे तो हम शदीद खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। यानी किसी खास सूरत हाल या शय के मुतालिक हम जितना ज्यादा मुतज़ब्ज़ब या अनजान होते हैं, उस कदर ही उस वाक़या या शय से खौफजदा होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात तशवीश, परेशानी और इसके नतीजे में पैदा होने वाले खौफ की बहुत वाज़ेह और माकूल वजूहात भी होती हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में मैं इंसानों में कुछ अजीबो गरीब, मुनफरिद और मुज़िका खेज किस्म के खौफ और डर के नतीजा में पैदा होने वाली कैफियत का मुख्तसर सा अहवाल पेश खिदमत करने लगा हूँ, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की मुनफरिद वीडियो की तरफ। नंबर 1, प्लोटोफोबिया यानी पैसे का डर। नाजरीन, आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि दुनिया में बाज अफराद ऐसे भी पाए जाते हैं जिन्हें माल और दौलत की आमद खुशी से ज्यादा खौफ में मुब्तला कर देती है। पैसे के खौफ को साइंसी इस्तिलाह में प्लोटोफोबिया कहते हैं। कदीम यूनानी असातीरी दास्तानों में प्लोटो को माल और दौलत का देवता करार दिया गया है। इसी निस्बत से प्लोटोफोबिया का लफ्ज वजूद में आया, जिसे ऐसे अफराद के लिए बतौर खास नत्थी कर दिया जाता है जो पैसे के खौफ जैसी मुज़िका खेज नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हों। अमूमन पैसे का खौफ अमीर लोगों का डर है, लेकिन बाज़ औक़ात ये मर्ज इंतहाई गरीब अफराद को भी अपना शिकार बना लेता है। खास तौर पर ऐसे गरीब अफराद जो फजूल खर्ची की आदत का शिकार हों। वो ज्यादा पैसे अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि उन्हें अंदेशा होता है कि वो अपने पास मौजूद पैसे को गंवा देंगे, और यूं पैसे खर्च करने का डर उनके लिए एक ऐसा मुस्तकिल आर्जा या बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेता है जिसमें इन्हें ज्यादा पैसे को देख कर भी खौफ आने लगता है। दूसरी तरफ अमीर या दौलतमंद अफराद के लिए इस मर्ज की नौयत जरा सी मुख्तलिफ होती है। यानी जैसे पैसे का खौफ के आर्जे का शिकार गरीब शख्स अचानक बहुत ज्यादा पैसे देख कर डर जाता है, तो वहीं अमीर अफराद के हाथ से रुपया पैसा निकलना शुरू हो जाए तो वो शदीद खौफजदा और अफसरदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो दौलतमंद अफराद के लिए पैसे का खौफ जानलेवा भी साबित हो सकता है। यानी अगर अमीर अफराद एक बार पैसे के खौफ जैसे मूजी नफ्सियाती मर्ज का शिकार हो जाएं, तो उनके लिए पैसे कमाना और उसे जमा करके रखने की आदत बद इनकी अचानक मौत का सबब भी बन सकती है। प्लोटोफोबिया बीमारी के मौजू पर होने वाली बेशुमार साइंसी तहकीकात की नताइज से मालूम होता है कि पैसे के खौफ में मुब्तला दौलतमंद अफराद पैसे के नुकसान की झूठी खबर या अफवाह सुनकर ही उस पर यकीन कर लेते हैं, और तस्दीक की जहमत किए बगैर अपने दिलो दिमाग में इतनी फिक्रें पाल लेते हैं कि उस सदमे से उन्हें ब्रेन हेमरेज या दिल का दौरा पड़ जाता है, और वो दौलत का ज़िया हो जाने के खौफ का शिकार होकर अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी को ही ज़ाया कर देते हैं। नंबर 2, ग्लोबोफोबिया यानी रंग बिरंगे गुब्बारों का खौफ। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर बच्चे गुब्बारे देखकर खुशी से झूमने लगते हैं। वहीं हमारी दुनिया में बाज बच्चे ऐसे भी पाए जाते हैं जिन्हें गुब्बारों से डर लगता है, और अगर उनके बहुत करीब गुब्बारा लेकर जाया जाए तो वो खौफजदा होकर इधर उधर भागने लगते हैं। हैरान कुन बात यह है कि गुब्बारे से डरने वाले बच्चों में से कुछ ऐसे भी जरूर होते हैं जो पानी के बुलबुले, गेंद, फुटबॉल और दीगर गोल अशिया को देख कर भी खौफजदा हो जाते हैं। माहिरीन इस हैरत अंगेज नफ्सियाती बीमारी को तिब्बी इस्तिलाह में ग्लोबोफोबिया कहते हैं। अमूमन ये बीमारी 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों में पाई जाती है, और अच्छी बात यह है कि लड़कपन का दौर शुरू होते ही यानी 9 या 10 बरस की उम्र में ज्यादातर बच्चे अपने इस अजीबो गरीब खौफ पर आज खुद ही काबू पा लेने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ इस अजीबो गरीब आर्जे का शिकार चंद एक बच्चे जवान होने के बाद भी गुब्बारे के खौफ से निजात हासिल नहीं कर पाते, और उन्हें अपनी इस कमजोरी पर काबू पाने के लिए नफ्सियाती मुआलिज से बाकायदा इलाज करवाना चाहिए। नाजरीन, आखिर बाज बच्चे गुब्बारे से क्यों खौफजदा हो जाते हैं? ये सवाल तवील मुद्दत तक माहिरीन नफ्सियात के नजदीक भी एक पहेली बना रहा था, लेकिन इस नफ्सियाती खौफ का शिकार सैकड़ों बच्चों की कहानियां सुनने के बाद इस सवाल का जवाब तलाश कर लिया गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जब बच्चों से गुब्बारे से डरने की वजह पूछी गई तो कमोबेश सबका जिस एक जुमले पर इत्तफाक नजर आया था कि वो कुछ इस तरह था कि वो गुब्बारे से कमरे में खेल रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि गुब्बारा हरकत करते हुए उनका पीछा कर रहा है, या कोई ऐसी पुरस्कार शय गुब्बारे के अंदर मौजूद है जो उसे इधर से उधर धकेल रही है। अब जैसे ही गुब्बारा उनके सामने आता है तो उन्हें लगता है कि वो उनके साथ चिपक जाएगा। नंबर 3, लाइनोनोफोबिया यानी रस्सी का खौफ। नाजरीन, आपने अक्सर रस्सी का सांप बना लेने वाला मुहावरा तो यकीनन सुना ही होगा। हमारे यहाँ ये मुहावरा उस वक्त बोला जाता है जब कोई शख्स किसी बेजरर और मामूली सी शय को अपने लिए इंतहाई जरर और नुकसान का बायस समझ ले। यूं जान लीजिए कि दुनिया में बेशुमार अफराद ऐसे भी बसते हैं जो रस्सी को अपनी दानिश में
हकीकी मानों में सांप की मानत समझते हैं, और अगर इन अफराद के सामने कभी रस्सी या इस कबील की कोई शय मसलन तार वगैरह आ जाए तो वो शदीद खौफ ज़दा हो जाते हैं। हत्ता कि ये लोग रस्सी, तार की आवाज और साय से भी डरते हैं। माहिरीन नफ्सियात इस खौफ को लाइनोनोफोबिया का नाम देते हैं, जिसका उर्दू जबान में तर्जमा तार का खौफ या रस्सी के खौफ के उन्वान से भी किया जा सकता है। वैसे तो दुनिया के हर मुल्क में ही रस्सी के खौफ में मुब्तला अफराद पाए जाते हैं, लेकिन इस नफ्सियाती मर्ज का शिकार ज्यादातर अफराद का ताल्लुक मगरबी ममालिक से ही जुड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? फिलहाल तो इसके मुतालिक माहिरीन मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, लेकिन एक बात जरूर पूरी तरह तहकीक से साबित हो चुकी है कि रस्सी के खौफ का शिकार अफराद की इज्तमाई और इनफरादी जिंदगी शदीद मुतासिर होकर रह जाती है, क्योंकि ये लोग अपने जूते के तस्मे बांधते हुए डरते हैं, खिड़की और दरवाजे पर लगे पर्दों की डोरियां खींचने से घबराते हैं, टेलीफोन या बिजली की तारों के करीब नहीं जाते। हद तो ये है कि इस खौफ में मुब्तला खवातीन सिलाई कढ़ाई जैसे घरेलू अमूर जिनमें ऊनी या सूती धागा का इस्तेमाल होता है उन्हें अंजाम देने से भी डरती हैं। चूँकि रस्सी जैसी अशिया की हमारी दुनिया में हर जगह बहुतात है, इसलिए रस्सी के खौफ के नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला अफराद खुद को मुकम्मल तौर पर अपने कमरे या घर तक महदूद कर लेते हैं। नाज़रीन, हैरानगी की बात यह है कि अब तक इस सवाल का कोई तसली बख्श तहकीकी जवाब तलाश नहीं किया जा सका कि आखिर रस्सी का खौफ बाज अफराद के ज़हन दिमाग में क्यों कर पैदा हो जाता है। नंबर 4, अरिथमोफोबिया यानी नंबर्स का खौफ। अगर ये कहा जाए कि हम सब इल्म रियाजी के अहद में जी रहे हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और डेटा साइंसेज जैसे अलूम का बुनियादी माखिस ही आदाद शुमार और इल्म रियाजी है। लेकिन कितनी हैरानगी की बात है कि इल्म रियाजी के बलबूते पर नित नई इजादात करने वाला इंसान आज भी उसी तरह आदाद शुमार के खौफ में मुब्तला है जैसे वो माजी में कभी आदाद की पुरस्कारियत से डरता था। खास अदद या मखसूस नंबर का खौफ हमारी इनफरादी जिंदगी में ही नहीं बल्कि इज्तमाई जिंदगी में भी जा बजा मुलाहिजा किया जा सकता है। नंबर्स का खौफ इंसानों को लाहक होने वाली एक ऐसी गैर मामूली बीमारी है जिसका शिकार होने से शायद ही कोई इंसान बच पाया हो। नंबर्स का खौफ तिब्बी इस्तिलाह में अरिथमोफोबिया कहलाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा अफराद जिस नंबर के खौफ में मुब्तला रहते हैं वो नंबर 13 है। बज़ाहिर अहले मगरब तरक्की के बामे अरूज पर जा पहुँचे हैं, इसके बावजूद मगरबी अक़वाम आज भी 13 नंबर के खौफ से निजात हासिल ना कर सकी। शायद यही वजह है कि मगरबी ममालिक में बेशतर मकामात पर 13 नंबर की गली नहीं मिलती। 12 नंबर के बाद घर का नंबर या तो 12A होगा या फिर 14 नंबर का घर आ जाता है। अक्सर होटलों में 13 नंबर का कमरा गायब होता है। बड़े बड़े पुरतइश होटलों में 13 नंबर का कमरा और मंजिल ही नहीं होती। हद तो ये है कि हर माह 13 तारीख से मगरबी लोग ऐसे डरते हैं जैसे कोई सानिया या हादसा रूनुमा होने वाला हो, और अगर 13 तारीख को जुम्मा का दिन आ जाए तो उसका खौफ 2 नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ जाता है। अक्सर अफराद तो उस दिन अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलते। नाज़रीन, ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला अक्सरियती तबका समझता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो आखिरी मशहूर खाना जिसे लास्ट सुपर भी कहा जाता है, उस तारीख को खाने की मेज पर यसू मसीह समेत कुल 13 अफराद मौजूद थे, और उसी दावत के इख्तिताम पर सिपाहियों ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया था। उसी वाक़े की निस्बत से आज भी बाज ईसाई घरानों में खाने की मेज पर 13वीं कुर्सी नहीं रखी जाती। नीज बाज अफराद 666 यानी 666 नंबर से भी सख्त खौफजदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने अपने रिहायशी मकाम बी एयर लॉस एंजल्स में अपने घर की गली की तादाद को 666 से तब्दील करके 668 से बदल दिया था। दूसरी जानिब चीन, वियतनाम और जापान जैसे लादीन मुआशरों में भी 4 नंबर को मौत का आदत समझा जाता है। याद रहे कि चीनी और जापानी जबान में 4 की आदत को सेई बोला जाता है, जबकि चीनी जबान में मगरिब और मौत के लिए जेर जबर या पेश के थोड़े बहुत फर्क के साथ सेई का लफ्ज ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए चीनी अकवाम की अक्सरियत 4 नंबर को अपने लिए मौत ही समझते हैं और यूं वो कोशिश करते हैं कि उनका सामना 4 नंबर से ना हो सके। दिलचस्प बात यह है कि मारूफ कैमरा साज कंपनी कैनन अपनी मसनूआत की सीरियल नंबर्स में 4 का आदत शामिल करने से किनारा कशी इख्तियार करती है। इसी तरह सैमसंग फोन कंपनी भी अपने स्मार्टफोन्स के मॉडल में कभी 4 के नंबर का हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 5, अंथोफोबिया यानी फूलों का खौफ। नाजरीन, आमतौर पर हम सब लोग ये समझते हैं कि दुनिया में कौन ऐसा बदजौक शख्स होगा जिसे फूल अच्छे ना लगते हों, लेकिन सच यही है कि दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जिन्हें फूल अच्छे लगना तो एक तरफ, अगर इनके सामने भी अचानक कभी फूल आ जाए तो ये डर के मारे बुदक जाते हैं। हैरान कुन बात यह है कि इस नफ्सियाती खौफ का शिकार बाज अफराद हर किस्म के फूलों से डरते हैं, जबकि कुछ लोग चंद मखसूस 1 या 2 किस्म के फूलों से खौफ खाते हैं। नीज चंद गिने चुने अफराद ऐसे भी होते हैं जो 2 या 4 फूलों या गुलदस्ते से तो नहीं घबराते, लेकिन जब इन्हें किसी ऐसी तकरीब में जाने का इत्तफाक हो जाए जहाँ हर तरफ फूल ही फूल हो तो वो सख्त खौफ ज़दा
हो जाते हैं। दूसरी तरफ फूलों के खौफ का शिकार ऐसे अफराद भी कसरत से पाए जाते हैं जो फूलों से बराह रास्त तो किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं करते, लेकिन बाज वहम या खदशात की बिना पर फूलों के करीब जाने से गुरेज करते हैं। मिसाल के तौर पर एलर्जी के मर्ज में मुब्तला अफराद फूल को इसलिए नहीं छूते कि कहीं वो नज़ला जुकाम जैसी किसी बीमारी का शिकार ना हो जाएं। नीज नफासत पसंद लोग जिन्हें साफ सुथरा रहने की आदत हो वो मिट्टी की आलूदगी की वजह से फूलों को पसंद नहीं करते, जबकि कीड़े मकोड़ों से डरने वाले लोग भी इस ख्याल से फूलों से थोड़ा फासले पर रहते हैं कि कहीं उनमें कोई कीड़ा मौजूद ना हो जो फूल छूने या सूंघने से उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह करें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।